बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हमारे पास जो फ्रिज आई है ये डोलस के 9144 मॉडल है। इसका प्रॉब्लम ये था कि इसका फ्रीज़र लीक हो गया था। हमने इसका फ्रीज़र बाहर निकाल दिया था। अब नया फ्रीज़र हमने फ़िट कर दिया। अभी हम इसमें केमिकल की तैयारी कर रहे हैं, इसमें केमिकल डालेंगे और हमने फ्रिज को लिटा दिया है। केमिकल डालने के लिए केमिकल होता है वो थर्मोपोल केमिकल होता है दोस्तों, जिसमें हम डालते हैं। एक ब्लैक होता है, एक वाइट होता है। इन दोनों को जब हम मिक्स करेंगे तो ये थर्मोपोल की शक्ल इख्तियार कर लेगा। हम पहले वाइट वाले को थोड़ा सा डालेंगे, फिर ब्लैक वाले को डालकर थोड़ा सा इसको हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के फ़ौरन बाद हम इसमें डाल देंगे, क्योंकि जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो इसका इतना टाइम नहीं होता कि हम इसको ज़्यादा देर मिक्स करें। तकरीबन चंद सेकंड होते हैं हमारे पास इसको मिक्स करने के लिए। ये हमने डिस्पोजेबल ग्लास की मदद से इसमें थर्मोपोल केमिकल डाल दिया है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं कि केमिकल कैसे टेम्परेचर की वजह से कैसे बाहर आ रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये आप देखें कि कैसे बाहर आना शुरू हो गया है केमिकल। ऊपर भी हमने डाल दिया और नीचे भी डाल दिया, क्योंकि केमिकल अगर पूरा होगा तो इसकी कूलिंग का मेयार पूरा होगा, नहीं तो इसकी कूलिंग का जो रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट इतना ख़ास नहीं आता और लीक होने का भी ख़तरा रहता है। ये हम नीचे वाले खाने के में जो प्लेट लगाएंगे, अभी वो उसकी बारी है, उसको फिट करेंगे हम। ये हम सुए की मदद से इधर थोड़े से सुराख करेंगे, जिसमें से हम ये नीचे वाले खाने की जो प्लेट है इसके पाइपों को बाहर लेके जाएंगे। हमारी वो फिट हो गई है। हमने वो जो प्लेट है, प्लेट के जो पाइप बाहर जा रहे हैं उनको हमने बाकायदा स्टील टेप से कवर भी किया है। इसको स्क्रू वगैरह लगा के हमने ओके कर दिया। अभी हम इसके ज्वाइंट लगाएंगे। ये इसके ज्वाइंट आ गए हैं। ये इसके अभी हम ज्वाइंट लगा रहे हैं। ये इसके तकरीबन दोनों ज्वाइंट लग गए हैं और हमने इसमें केमिकल भी डाल दिया है। केमिकल डालने के बाद इसकी हम बैक शीट लगा रहे हैं। इसको बैक शीट लगाने के बाद इसका जो कंडेंसर है, कंडेंसर को हमने बुरश के साथ अच्छी तरह साफ़ किया है। साफ़ करने के बाद इसके कंडेंसर को हम फिट करेंगे। कंडेंसर फिट करने के बाद इसके जो कंप्रेसर की फ़िटिंग है, हम कंप्रेसर की फ़िटिंग शुरू करेंगे। हमने कंडेंसर को भी अच्छी तरह वाश कर लिया था। इसके कंडेंसर को वाश करने के बाद अभी हम जो कंप्रेसर का डिस्चार्ज का टांका है वो टांका लगा रहे हैं। अभी डिस्चार्ज का टांका लगाने के बाद इसका जो सक्शन वाली फ़िटिंग है, अब सक्शन वाली फ़िटिंग हम बना रहे हैं। ये इसकी सक्शन का पाइप थोड़ा सा छोटा था, उसको हमने ज्वाइंट लगाया। ज्वाइंट लगाने के साथ ही ये हमारा सक्शन का टांका है वो भी तकरीबन कंप्लीट होने वाला है। इसका फ्रीज़र लीक हो गया था फ्रिज का, और फ्रीज़र लीक होने की वजह यही थी कि ये काफ़ी अर्सा चली हुई है। बहुत काफ़ी पुराना मॉडल है। R134 गैस में है। ये कम अज़ कम भी 10 साल चली हुई है। ये फ्रिज दोबारा पेंट हुई हुई है पहले से। इसका अभी हम जो फ़िल्टर का टांका है वो लगाएंगे। फ़िल्टर हम इसको नया लगा रहे हैं। ये फ़िल्टर को हमने लगा दिया है। इसकी बाकायदा जो सेटिंग है हम बाद में करेंगे, पाइप को अंदर कर देंगे। अभी हम इसका जो मेन टांका वो लगा लिया। अभी हम जो कैपलरी वाली साइड है, अभी कैपलरी को हम लगा रहे हैं। कैपलरी को फ़िल्टर में लगा के इसको भी हम अच्छे तरीके से सोल्ड कर देंगे। ये हमारी कैपलरी अंदर चली गई फ़िल्टर के। इसको भी अभी हम सोल्ड कर देंगे अच्छे तरीके से। ये हमारा कैपलरी का टांका लग गया मुकम्मल। हमारे सारे टांके वगैरह लग गए हैं। इसको अभी हम एयर का प्रेशर देंगे और इसकी हम अभी लीकेज चेक करेंगे। इसको हम 100 प्रेशर देंगे। 100 प्रेशर देने के बाद जो हमारे टांके हैं, डिस्चार्ज के टांके हैं, सक्शन का टांका है, चार्जिंग लाइन का टांका है, वो चेक कर लेंगे और बाकायदा मुकम्मल फ्रिज को भी प्रेशर चला जाएगा। और तकरीबन आधा घंटा 15 मिनट प्रेशर हम इसमें छोड़ेंगे।
ताकि इसकी ओके की रिपोर्ट होगी तो फिर ही हम इसको वैक्यूम पर लगाएंगे। ये कंप्रेसर जो लगा हुआ है वो 1.6 का है, 1/6 का कंप्रेसर है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं, अब सारे टांकों को सर्फ की मदद से इसकी लीकेज चेक की जाती है। इसकी लीकेज वगैरह भी हम चेक कर रहे हैं। सारी लीकेज चेक करने के बाद फिर हम इसको वैक्यूम पर लगाएंगे। ये इसकी लीकेज चेक हो गई है, अभी हम इसको वैक्यूम पर लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं वैक्यूम पर लगाने के बाद हमने इसको वैक्यूम हो गया। अभी हम इसको गैस डालेंगे। गैस भी हमने चार्ज करना शुरू कर दिया इसको, और अल्हम्दुलिल्लाह इसका डिस्चार्ज पाइप भी गर्म होना शुरू हो गया है और कूलिंग का रिज़ल्ट भी शुरू हो गया है। हमारी फ्रिज कंप्लीट हो गई है दोस्तों। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।